है। हमारे द्वारा जीएस सुपर टेट की प्रैक्टिस जो है दी जा रही है। देखिए, अभी आपका एग्ज़ाम जो है कोई डेट उसकी निर्धारित नहीं की गई है, इसलिए हमारे द्वारा जीएस की प्रैक्टिस दी जा रही है। जल्द ही संस्थान के द्वारा अन्य विषयों की भी प्रैक्टिस दी जाएगी। फिलहाल आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं। आपके ऑप्शन हैं नॉर्मन बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, सुंदरलाल बहुगुणा। देखिए, नॉर्मन बोरलॉग को भारत में नहीं बल्कि विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जबकि वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, जबकि सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम.एस. स्वामीनाथन इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन हैं, तो इसका जो है बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए दक्षिण अफ्रीका, बी उत्तरी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अर्जेंटीना। दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना। तो पंपास घास के मैदान जो है अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह के निम्न स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से किसे महक परी की पदवी दी गई थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल। 1857 के विद्रोह के निम्न स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से किसे महक परी की पदवी दी गई थी? ऑप्शन ए जीनत महल, बी बेगम हजरत महल, सी हाजी बेगम, डी रानी लक्ष्मीबाई। देखिए, जीनत महल बहादुर शाह जफ़र की पत्नी थी। ये इन्हीं के साथ रंगून चली गई थी। जबकि रानी लक्ष्मीबाई झांसी की महारानी थी, जबकि बेगम हजरत महल जो कि वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी, ये एक गणिका थी। बेगम हजरत महल एक गणिका थी, अर्थात वेश्या थी, और इन्हें ही महक परी की पदवी दी गई थी, बेगम हजरत महल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल को महक परी की पदवी दी गई थी। देखिए, ये बहुत जो है एक गणिका का कार्य करती थी, वेश्यावृत्ति का इनका कार्य था। तो सुंदर जरूर रही होंगी ये फिलहाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेगम हजरत महल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पारित हुआ? क्वेश्चन पूछ रहा है, विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1856, बी 1828, सी 1765, डी 1772। क्वेश्चन पूछ रहा है, विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पारित हुआ? 1856, 1828, 1765 या फिर 1772। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1856। विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 में पारित हुआ, जबकि 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई और 1772 ईस्वी में द्वैध शासन बंगाल से ख़त्म भी हो गया। वारेन हेस्टिंग ने इसे ख़त्म किया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती।
प्रिसेप्टस ऑफ जीसस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रिसेप्टस ऑफ जीसस पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखी गई। जबकि रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केशव चंद्र सेन की ही प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंगन ने प्रार्थना समाज की स्थापना की, जबकि दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। फिलहाल इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय ने प्रिसेप्टस ऑफ जीसस पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन, काकोरी कांड कब हुआ? काकोरी कांड कब हुआ? ऑप्शन ए 4 फरवरी 1922, ऑप्शन बी 9 अगस्त 1925, ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946। देखिए चौरी चौरा कांड जो है 4 फरवरी 1922 को हुआ था। चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा जो है 4 फरवरी 1922 को हुआ, जबकि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग, जबकि 9 दिसंबर 1946 को कैबिनेट की पहली बैठक जो है हुई थी। जबकि इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 अगस्त 1925 इज द राइट आंसर। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 अगस्त 1925। अगला क्वेश्चन, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई? देखिए अभी इससे पहले प्रैक्टिस में आपको बताया गया कि बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई, और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई। तो देखिए बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई जब पूछेगा तो उत्तर हो जाएगा 1765। जबकि बंगाल में द्वैध शासन को कब समाप्त किया गया तो 1772 में इसे समाप्त किया गया वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। जबकि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत 1919 में हुई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? कला एवं संस्कृति से यह प्रश्न है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? यह है जीएस की प्रैक्टिस में भी समाहित है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? ऊंचाई नहीं पूछ रहा है इसकी, पूछ रहा है स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या गुजरात। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। गुजरात की नर्मदा नदी के तट पर जो है ये स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है। फिलहाल इसका उत्तर जो है गुजरात हो जाएगा। बुद्ध चरितम पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन पूछ रहा है बुद्ध चरितम पुस्तक के लेखक कौन है? बाणभट्ट, कालिदास, अश्वघोष, दंडी। बुद्ध चरितम पुस्तक के लेखक कौन है? बाणभट्ट, कालिदास, अश्वघोष, दंडी। सुपट 2019 में यह क्वेश्चन आया था, बुद्ध चरितम पुस्तक के लेखक कौन है? फिलहाल बाणभट्ट ने कादम्बरी लिखी, रघुवंशम महाकाव्य कालिदास द्वारा लिखा गया, जबकि अश्वघोष ने बुद्ध चरितम की रचना की। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अश्वघोष के द्वारा
बुद्धचरितम पुस्तक लिखी गई। बुद्धचरितम पुस्तक के लेखक अश्वघोष हैं। देखिए क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको बेहतर कंटेंट के साथ प्रैक्टिस दी जाएगी। अभी देखिए एग्ज़ाम की कोई डेट नहीं है, इसलिए आप सोहन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहें। जैसे ही कोई डेट निर्धारित होती है एग्ज़ाम की, आपको डेली 1 से 2 प्रैक्टिस दी जाएगी, और जल्द ही अन्य विषयों की प्रैक्टिस के साथ सोहन इंस्टीट्यूट जल्द ही आ रहा है। तो आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद।